गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आपको कल मैंने तरंग और ध्वनि का सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम इतना है कि 60 नंबर का में जो 20 नंबर आराम से भाई 12-13 मिनट में इतना नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि 20 से 25 नंबर तो निश्चित रूप से इस 2 वीडियो को सुन के किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैंने कल अप्रगामी तरंग पर रोक दिया था कि इसमें ये लास्ट चैप्टर भी है और पेपर 1 का तरंग और ध्वनि का सिद्धांत का। तो इसमें बद्ध माध्यम क्या है, तो एक लाइन में इन्होंने परिभाषा दी है कि एक निश्चित परिसीमा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक निश्चित परिसीमा बाउंड्री वाला वह माध्यम जिसकी सीमाएं अन्य माध्यमों से स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अलग होती हैं, जिसे बद्ध माध्यम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए बांसुरी इन्होंने लिया, जैसे बांसुरी है तो इसी तरह का बांसुरी में माध्यम जो है तरंगों का देखेंगे आप तो बद्ध रहता, बंधा हुआ रहता है। और जब बद्ध माध्यम में कोई गति या हलचल होती है तो तरंगों का संचरण माध्यम के सभी दिशाओं में, जैसे बांसुरी बजाते वक्त आप देखेंगे तो तरंगों का संचरण सभी दिशाओं में होता है तथा माध्यम पर सीमन में तरंग परावर्तित भी होती हैं। इस प्रकार बद्ध माध्यम में आपतित तथा परावर्तित दोनों तरंगों के संचरण से निश्चित आवृत्ति वाले कंपन उत्पन्न होते हैं। ये आवृत्तियाँ बद्ध माध्यम की अभिलाक्षणिक आवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो बद्ध माध्यम में आपको यही समझना है कि सितार है आपका, बांसुरी है, तो ये सब चीज़ें आपका बद्ध माध्यम में रहती हैं। अब आगे अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार के हैं, कोमल तथा मुक्त, और एक कठोर होता है। तो कठोर वाला जो है आपका सितार के तार जो है आपके कठोर बंधे हुए रहते हैं। और कोमल वाले में आप देखें तो मतलब कोई पतली डोरी, वायु स्तंभ का खुला सिरा, कोई वायु स्तंभ जो कि आपका नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है, तो ये चीज़ कोमल में आ जाएगा। 2 प्रकार के। अब अगर हम देखें अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, तो यही बद्ध माध्यम में सभी प्रकार से मतलब के समान 2 अनुदैर्ध्य हों या अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग अगर एक ही चाल परंतु विपरीत दिशा में चलें तो उनके अध्यारोपण होगा और नई तरंग भी उत्पन्न होगी। माध्यम में जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस प्रकार की नई प्रगामी तरंग अगर अनुप्रस्थ से होती हैं तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहलाएंगी, और अनुदैर्ध्य से होती हैं तो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग कहलाएंगी। और उदाहरण के लिए आप वायु स्तंभ में ले सकते हैं और उसके बाद सीटी, बीड़ा, बांसुरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। तो ये आपको बता रहा है। और इसकी शर्तें क्या हैं, तो इनके लिए शर्त यही है कि अप्रगामी तरंग बनने के लिए माध्यम असीमित नहीं होना चाहिए बल्कि बद्ध होना चाहिए, यही इसका है। निस्पंद प्रस्पंद क्या है, तो अप्रगामी तरंग में जो कण कुछ बिंदुओं पर कण अस्थायी रूप से विराम अवस्था रहते हैं, मतलब विस्थापन सदैव शून्य होता है, इसे निस्पंद कहते हैं। और कुछ पर जो है विस्थापन अधिकतम हमेशा रहता है, उसे प्रस्पंद कहते हैं। और एक सवाल इसमें और इम्पॉर्टेंट है, 2 सवाल हैं अभी। इनकी विशेषताएं अप्रगामी तरंग की क्या होती हैं? ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि स्थिर रहकर फैलती सिकुड़ती रहती है। सही बात है बांसुरी में आप देखें। और दूसरा ये कि ये बद्ध माध्यम में कुछ बिंदु सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, तो उनका विस्थापन शून्य होता है और उसे निस्पंद कहते हैं। तो ये बराबर दूरियों पर स्थित होते हैं, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देख सकते हैं। और प्रगामी अप्रगामी की तुलना अगर करें तो किसी ये तरंगे
प्रोग्रामिंग जो है किसी ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं और ये जो है समान आवृत्ति समान आयाम की विपरीत दिशा में चलने वाली प्रोग्रामी तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। अप्रोग्रामी तरंग देखिए मेन अंतर यही है और ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि चूँकि बद्ध माध्यम है तो अप्रोग्रामी तरंग स्थिर रहती हैं। तो ये अंतर आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको अपने से पढ़ लीजिए कि ध्वनि के मूल स्वर कौन से हैं, अधिस्वर क्या है और सन्नादी स्वर क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने आपको एक 8 नंबर का बताया था कि अक्सर पूछता है और ये आपका एक ही देख लें तो ये भी तनी हुई डोरी में के कंपन, अगर कोई डोरी इस तरह से 2 जगह बंधी है और इसमें अगर हम कंपन कराएं तो वेग जो है तरंगों की चाल इसके अंदर करड़ी में T/m डोरी का द्रव्यमान, तो ये आपका होता है। और इसको फाइनल सूत्र में अगर लिखना हो आवृत्ति समीकरण, अगर n क्या है आवृत्ति है तो उनकी आवृत्ति जो है 1/2L जो डोरी की लंबाई है करड़ी में T/m। तो आवृत्ति ये सूत्र पूछता है कि तनी हुई डोरी में कंपन का सूत्र लिखिए V बराबर और जो है n क्या है, तो चित्र बना के आप इसको भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट में बताया था कि स्वर मापी, तो ये आप देखिए इस तरह का, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका चित्र भी स्क्रीनशॉट में लीजिए। और ये 8 नंबर के सवाल स्वर मापी, कुंडली या मेलडी का प्रयोग, ये आपका निश्चित रूप से आता है। देखिए इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में मेलडी का प्रयोग, देखिए मेलडी के प्रयोग में आप इसको भी स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ये 8 नंबर का निश्चित है। देखिए 3 में एक मेलडी का या कुंडली। मेलडी का प्रयोग आप एकदम आराम से इसको एक बार लेके इसकी 4 लाइनें चित्र को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ये निश्चित आने वाला है पेपर 1 में। और या तो ये कुंडली, ये भी सन 1889 में प्रोफेसर कुंड के द्वारा, तो कुंड की नली इनका, और इसका जो है कार्यविधि का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चित्र ले लीजिए। आपको ये इम्पॉर्टेंट में चूँकि मैं ले रहा हूँ ताकि 20 नंबर से ऊपर ही छात्र को मिले, अगर इतना पढ़ ले रहा है तो 8 नंबर का तो ये निश्चित है, आप मान के चलें। कुंडली या मेलडी का प्रयोग आपका और कुंडली दोनों, ये मैं कुंडली का वीडियो भी आपको दे दूंगा और इसको आप पूरा कर लें। और उसके बाद आपसे एक पूछता है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम क्या हैं। तो देखिए नियम तो लंबाई का है, लंबाई का नंबर 1 नियम है आवृत्ति N1/L1 बराबर N2L2, पहला नियम है ये, जिसको आप ऐसे N1/N2 बराबर L2/L1 भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका है तनाव का नियम। तो तनाव के नियम में क्या है कि आपका यन आवृत्ति जो है समानुपाती होती है करड़ी में T टेंशन के, तो तनाव के दूसरा नियम है। तो ये भी T1 T2 हो जाएगा करड़ी में N1/N2 करड़ी में T1/T2। तो आपसे सवाल भी दे के क्या अनुपात, दूसरे का अनुपात पूछ सकता है। उसके बाद अगर आप द्रव्यमान का नियम देखें तो द्रव्यमान का नियम भी नियतांक में है, तो इसका भी वही करणी में आएगा N1/N2 और करणी में M2/M1। ये तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन के नियम हैं। तो ये आपका द्रव्यमान का त्रिज्या का नियम भी आ जाता है। तो इसमें भी आप देखें तो N1/N2 बराबर R2/R1, तो ये आप लिख सकते हैं। और कुंडली का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसमें आप लगभग मेलडी का प्रयोग, कुंडली का प्रयोग मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूर आएगा। मेनी थैंक्स।